नमस्कार। कई सारी युतियों को लेकर के, कई सारे कंजंक्शंस को लेकर के, कई सारे लोगों के मन में डर बना हुआ रहता है। मैंने बहुत सारे ज्योतिष पर वीडियोस बनाए हैं। कौन से ग्रह किस भाव में होंगे तो कैसे फल देंगे। ज्योतिष सीखने की श्रृंखला में ढेरों सारे वीडियोस आपको मेरे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन युतियों के बारे में ये जो सीरीज अब हम शुरू कर रहे हैं, ऐसी सीरीज जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। और आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्र और राहु की युति के बारे में। चंद्र और राहु जब साथ में होते हैं तो बड़ा डर लगता है, हाँ, बड़ा भय लगता है कि पापा चंद्र और राहु साथ में आकर के बैठ गए। हालांकि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ये बात बताई थी, समझाई थी कि चंद्र और राहु साथ में आकर के बैठे तो हमेशा ही खराब फल देंगे, ये मत समझिएगा। कई बार इसके अच्छे फल भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी कहाँ में देखने को मिलेंगे, कहाँ अच्छे फल देखने को मिलेंगे, कहाँ खराब फल देखने को मिलेंगे। 100 बार चंद्र और राहु यदि साथ में बैठते हैं तो कितनी बार अच्छे फल देखने को मिलेंगे, कितनी बार खराब फल देखने को मिलेंगे। भाई सबकी अलग अलग लग्नों की कुंडलियां हैं, मेष से लेकर मीन तक। उसका क्या, तो आज हम बात कर रहे हैं मेष लग्न की कुंडली के बारे में। मेष से लेकर मीन तक हम बात करेंगे, लेकिन इस पूरे सीरीज में बात करेंगे। आज ये सीरीज का जो है दूसरा वीडियो, एक्चुअली पहला वीडियो आपको और चंद्र राहु के बारे में मैंने बताया था। अब आज हम मेष लग्न से शुरुआत कर रहे हैं कि मेष लग्न की कुंडली में वेरियस प्लेसेस पर चंद्र और राहु बैठेंगे। भाई पहले भाव, दूसरे भाव, तीसरे भाव, 12वें भाव तक जो है चंद्र राहु यदि साथ में बैठेंगे तो अपनी महादशा में कैसे ये फल देंगे। हाँ, तो हम शुरुआत करते हैं समय को जाया न करते हुए। और सबसे पहले नंबर पर मान के चलते हैं कि किसी कोई जातक है और उसका मेष लगन है, लेकिन चंद्र और राहु जो है पहले ही स्थान पर आकर के बैठ गए। अभी क्या होने वाला है, तो देखिए यहां पर चंद्र और राहु कौन है। हमको पहले क्या क्या देखना पड़ेगा, तात्कालिक तौर पर इनकी स्थितियों को देखना पड़ेगा। अब तात्कालिक का मतलब क्या, तात्कालिक का मतलब ये कि कोई ग्रह कैसा भी हो, मान के चले मैंने कहा बृहस्पति, गुरु, तो आपके मन में एक पॉजिटिविटी आई ना। क्यों आई, क्योंकि नैसर्गिक तौर पर, सामान्य, इन जनरली गुरु को जो है वो अच्छा माना जाता है। केवल एक समझाने के लिए बता रहा हूं, तो आपके मन में पॉजिटिविटी आ गई। लेकिन यदि मैं कहूंगा तुला लगन में गुरु, तो वहां पर जो है गुरु बृहस्पति अति मारक ग्रह का दर्जा रखेंगे। और अति मारक ग्रह का दर्जा रखेंगे तो वहां पर तात्कालिक तुला लगन में, तत्काल उस तुला लगन में खराब हो जाएंगे। तो हमें तात्कालिक तौर पर देखना पड़ेगा कि चंद्र कौन है, राहु कौन है। खैर सबसे पहले तो एक बात मैं आपको समझा दूं, जो बार बार अपने पिछले हर वीडियोस में बताता हूं जब भी राहु का मैं जिक्र करता हूं कुंडली में। राहु और केतु का काम क्या है। राहु और केतु कभी योग कारक भी नहीं होते, कभी मारक भी नहीं होते। अपनी अलग अलग लग्नों की कुंडलियों के आधार पर राहु और केतु जो है वो शत्रु राशि में यदि बैठेंगे तो अपने खराब फल देंगे। वो जब मित्र राशि में बैठेंगे तो मित्र राशि का स्वामी कहीं अच्छा है तो वो अपने अच्छे फल देंगे। मित्र राशि का स्वामी भी खराब फल दे रहा है तो वो भी खराब फल देंगे। राहु के विषय में तो ये एक धारणा है। अब चंद्र के बारे में समझते हैं। चंद्र जो है इस कुंडली में कौन है, तो चंद्र इस कुंडली में 4 नंबर लिखा हुआ है। 4 नंबर है कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी कौन हो गए, चंद्र। तो ये कर्क राशि 4 नंबर यहां पर लिखा, मतलब ये कौन सा भाव है, चतुर्थ स्थान को हम लोग कहते हैं सुख का स्थान। सुख मतलब भौतिक सुख, भौतिक सुख सुविधाएं, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, हाँ, जो शारीरिक सुख देती हैं चीजें, उनका स्थान है। अच्छा, पॉजिटिविटी आ रही है ना। तो यदि भौतिक सुख को उठा करके जो है वो माथे पर रख दिया जाए, लगन मतलब इंसान खुद, इसलिए मैंने कह दिया माथे पर रख दिया जाए, तो लगन पर यदि रख दिया जाए तो निसंदेह जातक को जो है भौतिक सुख सुविधाएं मिलने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चंद्र की महादशा में भौतिक सुख सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर तो राहु भी साथ में आकर के बैठे हैं, तब क्या, तो राहु जो है वो मैंने कहा था ना शत्रु राशि में बैठेंगे तो खराब फल देंगे। 1 नंबर कौन सी राशि है, मेष राशि, मतलब मंगल देव के। भाई राहु मंगल देव के शत्रु हैं तो निसंदेह खराब फल देंगे। तो क्या होगा यहाँ पर कि चंद्र तो अपनी महादशा में अच्छे फल देंगे, भौतिक सुख सुविधाएं देंगे, लेकिन चूंकि राहु के साथ आकर के बैठे हैं और राहु जो है वो चंद्र के साथ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये डायलेमा, दुविधा, कंफ्यूजन्स, भ्रम पैदा करने का काम करेंगे।
और ज्यादा भ्रम पैदा करने का काम करेंगे। हो सकता है किसी इंसान ने कुछ नहीं किया हो तो भी ऐसे जातक को लगे कि अरे उसने ऐसा क्यों कह दिया, उसने ऐसा क्यों कर दिया, तो अधिकतर वो भ्रम में रहेगा। भौतिक सुख सुविधाएं रहेंगी, मकान भूमि गाड़ी वाहन की सुविधाएं रहेंगी, धन, भाई मकान भूमि गाड़ी वाहन है तो ये भी माना जा सकता है कि धन उसके पास आएगा। यदि वो काम काज कर रहा है, नौकरी कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है इंसान, तो उसके पास धन आएगा। लेकिन चूंकि राहु साथ में बैठे हुए हैं तो बार बार कंफ्यूजन होना, बार बार डायलेमा में होना, बार बार कई बार मतभेद बनना। जब कंफ्यूजन होता है तो फिर मतभेद भी तो बनता ही है ना, तो मतभेद बनना, तो ऐसी स्थितियां पैदा हो जाएंगी। हालांकि इंडिविजुअल राहु की महादशा तो उस जातक के लिए बहुत खराब जाने वाली है। यदि सिर्फ राहु की महादशा लग गई, चंद्र की महादशा नहीं, राहु की महादशा लगी तो बहुत खराब जाएगी। लेकिन चंद्र की महादशा यदि लगी तो भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से अच्छी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी डायलेमा, दुविधा, कंफ्यूजन, भ्रम की स्थिति होगी। ऐसे जातक का जो कैरेक्टर होगा, चंद्र राहु साथ में बैठे हैं तो एक स्थिर कैरेक्टर नहीं हो पाएगा। आज ये मन किया, कल वो मन किया, परसों वो मन किया। हाँ, तो कई बार ऐसे जातक जो है बोला अभी कुछ और बाद में जाके कर दिया कुछ, तो ऐसी स्थिति में आ सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खुद जानबूझ करके होते हैं, कई बार परिस्थितियां भी ऐसी बन जाती है कि बोलना कुछ और पड़ा लेकिन करना कुछ और पड़ा, तो ऐसी स्थितियों में भी ऐसे जातक फंस जाते हैं। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, तो दोनों ही मिक्सचर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, मान के चले यहां पर चंद्र और राहु लगन पर नहीं है, लगन पर नहीं है और दूसरे स्थान पर है। अभी क्या, तो देखिए अच्छी बात क्या बन गई, अच्छी बात ये बन गई कि चंद्र तो उच्च राशि स्थित हो गए और राहु भी उच्च राशि स्थित हो गए। हाँ, दो नंबर यानी वृषभ राशि में राहु हो जाते हैं उच्च राशि स्थित। तो 2 नंबर वृषभ राशि किसकी राशि है? शुक्र देवता की राशि। तो शुक्र देवता की राशि में राहु बैठे, शुक्र देवता मित्र है राहु के। मैंने अभी बताया था ना कि मित्र की राशि में यदि राहु बैठेंगे तो अच्छे फल देंगे। हाँ, शुक्र देवता की स्थिति भी कुंडली में कहीं अच्छी होना जरूरी है, मान के चलते हैं अच्छी है स्थिति शुक्र देवता की। तो यहाँ पर ये जो युति है ना, इसे डरने का जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। यही युति जातक को बहुत आगे बढ़ाने वाली है, बहुत आगे। देखिए पहले तात्कालिक तौर पर समझते हैं कि ये कौन है। चंद्र जो है सुखेश है भाई, वही भौतिक सुख सुविधाओं के स्वामी, और वो उच्च की हो गई, भौतिक सुख सुविधा उच्च की हो गई। और परिवार स्थान, भाई द्वितीय स्थान परिवार का स्थान, धन का स्थान कहा जाता है, हाँ, वाणी का स्थान कहा जाता है। तो वहां पर यदि ये उच्च के हो गए तो इंसान के पास भौतिक सुख सुविधा तो होगी, लेकिन वो अपने परिवार को भी जो है वो सारी भौतिक सुख सुविधाएं देगा या देगी। मतलब इतनी अच्छी पोस्ट पर वो इंसान होगा, इतना अच्छा कर्मठ वो इंसान होगा, इतना अच्छा कामकाजी वो इंसान होगा कि बहुत पैसा कमा करके अपने पूरे परिवार को भौतिक सुख सुविधा देने वाला है। ये एक बहुत अच्छी बात होगी। वहीं पर राहु कौन है? राहु जो है वो उच्च राशि के स्थित हो गए हैं। अब देखिए, अब यहां पर क्या होने वाला है कि ये धन का स्थान है, ये वाणी का स्थान है, ये परिवार का स्थान है। अभी यहां पर जो है उच्च राशि स्थित राहु इंसान को फर्श से अर्श बनाने का काम कर देगा। मतलब ऐसा जातक यदि कहीं कोई गरीब घर में पैदा हुआ, झोपड़ी में पैदा हुआ, उस इंसान को महल में डालने का काम ये करेगा राहु। और ये जो दोनों युति बनकर इसके सामने आ गई ना, इससे भी ज्यादा डरने का जरूरत नहीं है। ये जो युति है ये इंसान को बिल्कुल एक ऐसी वाणी देगी कि कहां क्या कैसे बोलना है, कैसे बात को रखना है, वो बात आएगी। और भैया इसी की तो जरूरत है। हाँ, आज मार्केटिंग का जॉब आप देखिए, आज सेल्स का आप जॉब देखिए, अब बहुत सारे ऐसे भी जगह पर हैं जहां पर बोल करके पैसा कमाया जाता है। तो वहां पर कहां क्या कैसा किस समय जाकर के बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, किस प्रकार से अपनी बात को कम्युनिकेट करना है, ये चंद्र और राहु देने वाले हैं। चलिए ये तो पैसों की बात हो गई, लेकिन परिवार में भी तो बोलना बहुत मायने रखता है। भाई परिवार वाले आपसे क्या चाहते हैं? भाई ऐसा तो नहीं कि आज कितने रुपए कमा के ला मुझे 100 रुपए दे, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। परिवार वालों के साथ यदि आप मीठा बोल दिए तो अच्छा रहेगा ना। चंद्र और राहु पारिवारिक स्थिति को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे अच्छा रखा जाए, वो जो है तत्परता देंगे। अब इसका ये मतलब कतई नहीं कि जहां चंद्र राहु साथ में बैठे तो उसके परिवार मतभेद नहीं बनेंगे, बन सकते हैं। भाई देखिए हम सब जीवन जी रहे हैं, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन बहुत जल्दी से बहुत अच्छी तरह से ऐसा जातक जो है वो पारिवारिक मतभेदों को और क्लेशेस को जो है वो कंट्रोल कर पाएगा।
तो ये बहुत 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 और बहुत अच्छी यहाँ पर ये युति होगी। अब मान के चलते द्वितीय स्थान में चंद्र राहु नहीं है, अब तृतीय स्थान में मेष लग्न की कुंडली में थर्ड हाउस में चंद्र और राहु साथ में बैठे हैं। हालांकि इन जनरल मैं कहता हूं कि कोई भी ग्रह सामान्यतः 6वें 8वें 12वें स्थान पर अपने अच्छे फल नहीं देता, कई बार तीसरे स्थान पर भी जो है वो अपने खराब फल लेता है। लेकिन यहाँ पर दो ग्रह साथ में बैठे हुए हैं और दो ग्रह भी बैठे हुए हैं और राहु तो जो है वो बिल्कुल अपनी उच्च राशि में आकर के बैठ गया। भाई 3 नंबर वृषभ राशि भी राहु देव की उच्च राशि मानी जाती है और 3 नंबर यानी मिथुन राशि भी राहु की उच्च राशि मानी जाती है। हालांकि चंद्र देवता के लिए ये शत्रु राशि है। तो यहां पर क्या होने वाला है, तो यहां पर जो है राहु चूंकि उच्च राशि स्थित हो गए, भले तृतीय स्थान पर है, ये जातक ऐसा जातक चंद्र और राहु यदि तृतीय स्थान पर है, ऐसा जातक बहुत ज्यादा कर्मठ होगा। हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि उसे जीवन में संघर्ष आएगा, उसे भागदौड़ बहुत करना पड़ेगी। उसका कॉलीग या उसका दोस्त जो है वो 8 घंटे काम करता है, ऐसा जो जातक होगा ना उसको 10-12 घंटे काम करना पड़ेगा, इवन 18 घंटे काम करना पड़ेगा। लेकिन एक बात बता दूं, यदि उसका कॉलीग जो है वो 100 रुपया कमाता है, वो 100 की प्रतिष्ठा कमाता है, ऐसा जातक जो है वो 1000 रुपया कमाएगा, 1000 की प्रतिष्ठा कमाएगा। तो काम ज्यादा होगा, मेहनत ज्यादा होगी, भागदौड़ बहुत ज्यादा करना पड़ेगी, लेकिन उसके बदले में उसको लाभ भी मिलेगा। हाँ मानसिक लाभ कम हो सकता है, मानसिक लाभ मतलब चिंता, तनाव, एंजाइटी या जल्दी से डिप्रेशन में आ जाना, ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। लेकिन मैं धन के लाभ की खासतौर पर बात कर रहा हूं, मैं प्रतिष्ठा के लाभ की खास तौर पर बात कर रहा हूं। निसंदेह मानसिक लाभ बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो वो एक नेगेटिविटी है, लेकिन उसके बदले में और खासतौर पर आज का जो जमाना है, ये आपने कितना मटेरियलिस्टिक में कितना ज्यादा प्रोग्रेस किया है, आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने घर हैं, कितने मकान हैं, आपकी प्रतिष्ठा इस बात पर आजकल अनफॉर्चुनेटली डिपेंड करती है। कई जगहों पर ऐसी ही प्रतिष्ठा डिपेंड करती है। तो ऐसा जाता है इस प्रकार की प्रतिष्ठा को तो पालेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा कंफ्यूज्ड या फिर ये कहें कि चिंता में, तनाव में ज्यादा रहेगा, इस प्रकार का जातक। चंद्र की जो महादशा है वो भी भगाएगी दौड़ाएगी, लेकिन उसको भौतिक सुख सुविधा देगी। और राहु की महादशा तो ऐसे जातक को चंद्र से भी कई गुना ज्यादा फल दे देगी। मतलब मैं चंद्र को यदि 100% अच्छा कह रहा हूं तो मैं राहु को 1000% अच्छा कहूंगा। इंडिविजुअल यदि ऐसे जातक को राहु की महादशा लग गई, बहुत शानदार जातक के जीवन की उन्नति होने वाली, गोल्डन पीरियड जैसा होने वाला है। हाँ भागदौड़ होगी, इंसान परेशान हो सकता है, मानसिक तौर पर प्रेशर उसके आ सकता है। मैं कह रहा हूं इस बात को, जैसे मान के चले सोल्जर है, हाँ हमारे सिपाही, हमारी सेना है, जब ये जंग लड़ते हैं तो प्रेशर नहीं होता क्या? नहीं होता। लेकिन जब वो जंग में जीत जाते हैं तो उनकी प्रतिष्ठा भी नहीं होती क्या? होती है ना। आज हम कितने ज्यादा, तो ऐसी स्थिति को ये पैदा कर देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐसे होंगे। अब इसके अलावा ये तृतीय स्थान की बात हुई। अब चतुर्थ स्थान में चंद्र और राहु साथ में आकर के बैठेंगे तो क्या फल देंगे? तो ये चंद्र और राहु। अब देखिए चंद्रमा जो है ना वो तो स्वराशि आकर के बैठ गए, लेकिन राहु जो है वो शत्रु राशि में आकर के बैठ गए। चंद्रमा जो है, चंद्रमा की राशि राहु की शत्रु राशि। तो यहां पर जो है वो चंद्रमा की महादशा तो जातक को बहुत अच्छे भौतिक सुख सुविधाएं देने वाली है, लेकिन राहु की महादशा जो है वो जातक को जिसको बोलते हैं ना ऊपर से नीचे लाने वाली है। यदि जातक यदि आसमान में होगा तो उसे जमीन पर पटक देगी। यदि इंडिविजुअल राहु की महादशा चल रही है और इंडिविजुअल चंद्र की महादशा चल रही है तो जातक को जो है वो जमीन से आसमान पर उठाने वाली ये महादशा रहेगी। तो इंडिविजुअल तो बात हो गई, लेकिन दोनों साथ में बैठे तो अब इसका क्या? तो साथ में जो बैठे तो यहां पर चूंकि चंद्रमा मन के कारक है, अपनी खुद की ही राशि में बैठे हैं और राहु उस मन को ग्रहण लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माता, अच्छा चंद्रमा माता के कारक भी, तो कहीं ना कहीं माता और मन ये दोनों को तकलीफ देंगे। डायलेमा, दुविधा, भ्रम, कंफ्यूजन, चिंता, तनाव, एंजाइटी, जल्दी से डिप्रेशन में आ जाना, ऐसी स्थिति वाला ऐसा जातक होगा। उनकी जो माता जी हैं उनको भी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का तो स्वास्थ्य का हानि हो या कुछ और माता जी को तकलीफ हो, ऐसी स्थितियां यहाँ पर ये चंद्र राहु पैदा कर देते हैं। तो ये इन चंद्र राहु को मैं बिल्कुल अच्छा नहीं कहता हूं, जबकि चंद्रमा स्व राशि बैठे, फिर भी मैं अच्छा नहीं कहता हूं। हाँ भौतिक सुख सुविधाएं मिलेंगी, भौतिक सुख सुविधाएं बिल्कुल मिलने वाली है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं। लेकिन ऐसा जाता है भौतिक सुख सुविधा को उतना ज्यादा ना
खुद एंजॉय नहीं कर पाएगा। जैसे खुद तो कमा रहा है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरे पास एक एक व्यक्ति आए और उन्होंने मुझसे अपनी कुंडली दिखाई, और वो कहीं बाहर रहते हैं, भारत के बाहर रहते हैं। उनका परिवार यहाँ पर रहता है, उनके बच्चे हैं, उनके माता पिता हैं। वो भारत के बाहर पिछले 10 साल से रह रहे हैं और वहाँ पर काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और वहाँ पर अच्छा खासा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। वो वहां से जितना पैसा कमाते हैं ना, खुद का 2 रोटी की भूख है तो वो 2 रोटी का पैसा रख लेते हैं अपने पास में, बाकी पूरा यहाँ भेज देते हैं। यहाँ पर उनके बच्चे जो है बड़ी 4 व्हीलर में घूम रहे हैं, माता पिता भी एसी के कमरों में बैठे हुए हैं, ऑब्वियसली उन्हें बैठना भी चाहिए। उनकी वाइफ भी जो है बड़ी इंजॉय कर रही है। इंजॉय मतलब मैं फिजिकली बात कर रहा हूँ, मैं भौतिक सुख सुविधाओं की बात कर रहा हूँ, तो उस विषय में इंजॉय चल रहा है यहाँ पर। लेकिन वो जो है वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनका जॉब का टाइमिंग ही नहीं है। उनका 24x7 वाला जॉब है, कभी भी कॉल आ सकती है, कभी भी कुछ हो सकता है, हमेशा जो है वो वहीं पर तैनात रहना है। तो इस प्रकार की स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है कि इंसान जो है खुद तो भौतिक सुख सुविधा दे दे अपनों को, लेकिन या खुद करने लायक भी हो भौतिक सुख सुविधाओं को, लेकिन वो अपनों को दे दे, खुद ना कर पाए। तो ऐसी स्थितियां ये चंद्र और राहु पैदा कर देते हैं, यदि चतुर्थ स्थान में हो। यदि पंचम स्थान पे हो तो क्या होगा? तो चंद्र और राहु पंचम स्थान पर हो तो यहां पर तो देखिए, ये जो स्थान होता है ना, ये बुद्धि का स्थान है, ये संतान का स्थान है। तो यहां पर चंद्र और राहु जो है कहीं ना कहीं बुद्धि को भ्रमित करने का काम करेंगे, मतलब करेंगे। इंसान डायलेमा, दुविधा, चिंता, तनाव, एंजाइटी, जल्दी से डिप्रेशन में आ जाना, थोड़ा सा मानसिक तौर पर थोड़ा सा कमजोरी को भी रिप्रेजेंट करता है। कई बार तो ऐसी स्थिति में न्यूरोलॉजिकल समस्याएं भी बन जाती हैं, जैसे माइग्रेन या किसी और प्रकार की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो ये उतनी अच्छी बात नहीं है। खास तौर पर ये चंद्रमा तो जो है वो ठीक है फिर भी, लेकिन हालांकि सूर्य की राशि में चंद्रमा जो है जल तत्व है, सूर्य जो है अग्नि तत्व है, तो वो भी एक प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत भौतिक सुख सुविधा दे सकते हैं। लेकिन राहु तो जो है आसमान से जमीन पर गिराने का काम करेंगे। तो चंद्र और राहु यहां पर यदि बैठ जाते हैं तो ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे, और स्पेशली मानसिकता के लिए अच्छे नहीं होंगे। कई बार चंद्र राहु यहाँ पर बैठते हैं तो मल्टीपल अफेयर्स भी बनते हैं जातक के। ये प्रेम का स्थान भी होता है, मल्टीपल अफेयर बनते हैं, और यदि कुंडली मिलान की बिना शादी हुई तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बन जाते हैं। तो कुंडली मिलान करके हमेशा शादी करना चाहिए, किसी को भी करना चाहिए, लेकिन ऐसे जातकों को तो बहुत जरूरी है करना। तो कई बार अपना बोला जो है वो बदल सकते हैं ऐसे जातक, ये बात भी है। यदि आप लोग की कुंडली में है तो प्लीज बुरा ना माने, जो चीज मुझे दिख रही है वो बात मैं कह रहा हूँ। संतान होती है तो संतान को या तो पहली संतान को डिले करना या मिसकैरेज करना, ये भी ये चंद्र राहु का काम है, तो थोड़ा नेगेटिव है, यहाँ पर बैठना नेगेटिव है। चलिए, पंचम भाव से हटा करके अब छठे भाव में रखते हैं। अब क्या होता है ना, छठे स्थान पर कई लोग कहते हैं राहु तो बहुत अच्छे फल देंगे। छठवें और 12वें स्थान पर कई लोगों का कहना, कोई कहता है छठवें, 8वें और 12वें स्थान पर। मैंने कई बार ये सिद्ध किया, आपने जो लाइव सेशन करता हूँ ना यूट्यूब पर लाइव सेशन आते हैं, उसमें कई सारे ऐसे दर्शक होते हैं जो जिनको यहाँ पर राहु बैठे होते हैं, चंद्रमा को भूल जाइए, यहाँ पर राहु बैठे होते हैं और उन्हें राहु की महादशा चल रही होती है, और वो बिल्कुल बड़े परेशानी के साथ जो है वो कहते हैं सर हम बहुत परेशान हैं। वो लाइव में चलता है। मुझे तो जो क्लाइंट्स आते हैं, मुझे तो जो एक्सपीरियंस अकेले में मिलता है वो तो मिलता है, लेकिन मैं लाइव में सभी के सामने बताता हूँ उस बात को कि देखो इनको ऐसे बैठे हुए छठे स्थान पर कितने परेशान है, और राहु की ही महादशा चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि छठवें, 8वें, 12वें स्थान पर राहु की महादशा चले तो अच्छे फल देंगे। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हो जाते हैं कई बार, लेकिन फिर भी उसके लिए और भी दूसरी चीजों को देखना होता है। तो संतान के बाद भाग्योदय, पत्नी के बाद भाग्योदय, वो एक अलग विषय है। चलिए उस पर हम नहीं जाते। चंद्र और राहु छठे स्थान पर हो तो क्या, सॉरी टू से, लेकिन ये बड़ा खराब होगा। ये डायलेमा, चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन, पेट का निचला हिस्सा को प्रॉब्लम हो, ऐसी स्थिति को पैदा करेगा। बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। चंद्र और राहु का छठे स्थान पर साथ में आकर के बैठना जातक को कहीं ना कहीं रोगों को देने का काम करेगा, मानसिक रोगों को ज्यादा देने का काम करेगा। न्यूरोलॉजिकल, देखिए ब्रेन या साइकोलॉजी या नर्वस सिस्टम, ब्रेन में जो भी चीज है, साइकोलॉजी भी ब्रेन में ही है, नर्वस सिस्टम भी ब्रेन से ही जुड़ा हुआ है पूरा। तो ये दोनों ही रोगों को देने का काम ही चंद्र राहु करते हैं। हाँ, तो ये अच्छा नहीं है। इवन खर्चे ज्यादा होना, पैसा सेव ना होना, और खासतौर पर अपनी महादशा अंतर्दशा चाहे राहु हो चाहे चंद्र हो, खर्चे ज्यादा करवाएंगे। सेविंग्स जो है वो न के बराबर रखने का ये काम करेंगे। तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात यहाँ पर यदि चंद्र राहु बैठते हैं तो नहीं है। जिनके भी बैठे हैं, सॉरी टू से,
अच्छा, एक बात ध्यान रखिए मेरी, यहाँ केवल चंद्र राहु से आपके पूरे कुंडली की मेजरमेंट नहीं हो जाती, यहाँ पर सिर्फ चंद्र राहु की बात चल रही है। हाँ, केवल चंद्र राहु को मैंने देखा और उससे आपने ये जान लिया कि पूरा कुंडली ऐसा होगा या वैसा होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, हो सकता है यहाँ पर मैं आपसे आपके लिए चंद्र राहु को नेगेटिव कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे चंद्र राहु को छोड़कर दूसरे जो प्लैनेट्स हैं वो सबके सब जो है बड़े अच्छे बैठ गए आकर के। तो निसंदेह वो तो जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम इंडिविजुअली चंद्र राहु की बात करें। चलिए, चंद्र राहु यहाँ पर बैठे सप्तम स्थान पर। अब सप्तम स्थान जो होता है वो होता है पत्नी का स्थान या पार्टनर का स्थान या डेली वेजेस का स्थान या दैनिक रोजगार, रोजमर्रा में हम जो कार्य करते हैं उनका स्थान। तो चंद्र राहु यहाँ पर बैठे तो क्या होगा? पहली बात तो ऐसे जातक के जो है मल्टीपल रिलेशनशिप बन सकते हैं। रिलेशनशिप मतलब प्रेम संबंध की मैं अफेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ। वही बात बोलूंगा कि यदि ऐसे जातक का कुंडली मिलान किए बिना विवाह हो गया तो ऐसे जातक को अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी बहुत जल्दी से आ जाएगा, यदि चंद्र राहु ऐसे आकर के बैठेंगे तो। ये भी एक बड़ी दुविधा की बात है। हालांकि राहु जो है वो मित्र राशि में आकर के बैठे हुए हैं। भाई 7 नंबर ले लें, राहु की मित्र राशि, जैसे यहाँ बैठे थे वैसे यहाँ बैठे, 2 नंबर भी मित्र राशि है, 7 नंबर भी मित्र राशि है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल राहु अच्छे हो गए, इंडिविजुअल चंद्र तो अच्छे हो गए। मैं अच्छे इसलिए होगा कि चंद्रमा की भी मित्र राशि है, चंद्रमा सुखेश है और राहु जो है उनकी भी मित्र राशि है। तो यहाँ पर केवल वैवाहिक जीवन की मैंने ये बात की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या दूसरा। लेकिन अच्छा, और एक और बात ये कि कंफ्यूजन, भ्रम, ऐसे इंसान को जल्दी से कंफ्यूजन हो जाए, भ्रम हो जाए या जल्दी से तनाव में आ जाए ऐसा इंसान, तो ऐसा होगा। लेकिन भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से, आय के, धन के दृष्टिकोण से ऐसा जातक जो है बिल्कुल भौतिक सुख सुविधाएं कमाएगा, क्योंकि भाई सुखेश है ना, सुखेश सप्तम स्थान पर बैठ करके लगन को देख रहा है ना चंद्र। तो निसंदेह ये बात की गारंटी दे रहे हैं चंद्रमा कि मैं जो है आपको भौतिक सुख सुविधा दूंगा ही दूंगा। तो जब भौतिक सुख सुविधा मिलने वाली है तो बहुत अच्छी बात हो गई। हाँ, और राहु भी चूंकि मित्र राशि में, तो ये भी खराब फल देंगे इसका दावा नहीं कर रहे हैं। वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वो एक अलग विषय, वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन उसके अलावा कोई खराब फल का दावा नहीं कर रहे। तो ऐसा जातक जो है वो अपने काम काज में, अपने नौकरी में, अपने व्यवसाय में, अपने बिजनेस में, अपने धन में, अपने भौतिक सुख सुविधा में बहुत अच्छा करेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी मैंने ये बात कही कि भाई कुंडली मिलान नहीं हुआ तो जरूर से पारिवारिक प्रॉब्लम्स आ सकती है, अदरवाइज वैसा भी कुछ नहीं है। ऐसा मत सोचना कि हर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाएगा। यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तब हो सकता है जब कुंडली मिलान किए बिना शादी हुई। हाँ, मैंने शर्त जरूर लगाई है यहाँ पर। ठीक है, अब चंद्र राहु यहाँ पर बैठे, अब बाप रे बाप, ये तो ऐसी बात हो गई, चंद्रमा भी नीच राशि, राहु भी नीच राशि। 8 नंबर इन्हें वृश्चिक राशि के साथ भी राहु नीच के होते हैं, 9 नंबर इन्हें धनु राशि के साथ भी राहु नीच के होते हैं। खैर उस पर अपन जाएंगे, लेकिन जब मैं आपको बता रहा हूँ तो दोनों ही नीच राशि हो गए। अभी सॉरी टू से मैं ऐसा कहूंगा, लेकिन ये स्थिति बड़ी वर्स्ट स्थिति बन जाएगी। कुंडली में कहीं पर भी चंद्र राहु बैठे सबसे बुरा फल यहाँ पर देंगे। ऐसे जातक को कहीं ना कहीं न्यूरोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल समस्या बनी हुई होगी। ऐसा जातक आप देख लीजिए जिसके भी अष्टम स्थान पर चंद्र राहु बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं ये बोलेगा कि मुझे माइग्रेन होता है, मुझे सिर दुखता है, या किसी और प्रकार की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बनती है, मिर्गी बनती है, या फिर साइकोलॉजिकली जल्दी से साइकेट्रिस्ट की मुझे दवा खानी पड़ती है या साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है। चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन जो है वो स्थितियां पैदा हो जाती हैं। और काम काज सही से नहीं चल रहा। अब काम काज सही से नहीं चल रहा, वो मैं बात करूंगा महादशा की। यदि चंद्र की या राहु की महादशा, किसी एक की भी महादशा चल गई तो जातक का कामकाज जो है वो सही से नहीं चल पाएगा। लॉस होगा अपने काम में, खर्चे ज्यादा होंगे, हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, फिजिकल हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। और जब चंद्र और राहु का जो प्रभाव यहाँ वाणी स्थान और परिवार स्थान पर पड़ता है, भाई दृष्टि पड़ी ना चंद्र और राहु की दृष्टि, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक मतभेदों को भी ये चंद्र और राहु पैदा करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई देखिए, जातक जब चिंता तनाव में रहेगा और वाणी पर जब बुरा असर पड़ेगा तो वाणी भी खराब होगी, और वाणी जब खराब होगी तो कहीं ना कहीं वाद विवाद की स्थितियां बनेंगी। तो ऐसी स्थिति है। अब मैं नेगेटिव कह रहा तो ऐसा ना कहना कि ये एस्ट्रोलॉजर तो नेगेटिव बोलने वाले। मैं कई बार पॉजिटिव भी कहता हूँ, कई बार नेगेटिव भी कहता हूँ। मैं कंसल्टेंट हूँ, जहां मुझे खराबी दिखती है वहां मुझे बोलना पड़ेगा, जहां मुझे अच्छाई दिखती है वहां मैं बिल्कुल खुल करके अच्छाई भी बताता हूँ। तो अच्छा, चंद्र राहु यहाँ पर बैठे, तो अब अगेन जो है यहाँ पर तो भाई राहु नीच राशि स्थित हो गए, लेकिन अच्छी बात ये हुई कि चंद्रमा 9 नंबर है ना धनु राशि में और मित्र राशि में आकर के बैठ गए। भाई गुरु की राशि है ना धनु राशि, तो चंद्रमा तो मित्र राशि में आकर के बैठ गए। लेकिन फिर भी चूंकि राहु नीच राशि स्थित है तो वो कहीं ना कहीं भ्रम, डायलेमा, दुविधा, कंफ्यूजन तो बनाएंगे। ये चंद्र राहु की स्थिति यदि ऐसी कहीं कुंडली में है तो ऐसा जातक डायलेमा, दुविधा, भ्रम में तो होगा।
ऐसा जातक ऐसी शिकायत जरूर करेगा कि मुझे बहुत धीरे धीरे चीजें मिल रही है। मतलब मेरा जो दोस्त है, मेरा जो कलीग है, वो कोई भी चीज एक दिन में पा लेता है, मुझे वही चीज पाने को जो है वो 2 दिन या 3 दिन लग जाते हैं। तो ऐसा जातक इस बात की शिकायत जरूर करेगा। लेकिन एक बात मैं जरूर आपको बता दूं कि सुखेश सुख भाव के स्वामी भाग्य भाव में बैठे हैं, इसका सीधा सा मतलब ये भी है कि ऐसे जातक के भाग्य में सुख तो होगा। सुख मतलब भौतिक सुख, भौतिक सुख तो जरूर से होगा, ये बात निश्चित है। हाँ, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, पैसा, धन, तो ये बात तो निश्चित हो गई कि सुखेश जब भाग्य स्थान पर बैठ गए तो भाग्य में सुख तो जरूर से जो है वो आ गया। हाँ, तो भौतिक सुख आ गया, लेकिन मेंटली थोड़ा सा डायलेमा, चिंता, भ्रम, कंफ्यूजन की स्थितियां यहाँ पर चंद्र और राहु बनाते हैं। तो वो चीज एक नेगेटिव है, लेकिन भौतिक सुख मिल रहा है, वो चीज एक पॉजिटिव है। अब हर किसी के अपने अपने अलग अलग प्रायोरिटीज होती हैं। हालांकि मेरी प्रायोरिटी सबसे पहले नंबर पर स्वास्थ्य है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो। अब चंद्र और राहु यहां पर आकर के बैठ जाए तो भाई राहु तो जो है वो मित्र राशि में बैठे, लेकिन चंद्र जो है अति शत्रु की राशि में 10 नंबर यानी मकर राशि। मकर राशि शनिदेव की राशि, तो चंद्रमा के लिए तो शनिदेव शत्रु है, लेकिन राहु के लिए शनिदेव मित्र है। तो यहाँ पर क्या होगा ना कि वैसे तो भौतिक सुख सुविधाएं जातक को मिलेंगी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगी, क्योंकि भाई सुखेश है ना, कर्म स्थान पर आए तो इंसान अपने कर्म से अपनी भौतिक सुख सुविधाओं का निर्माण कर लेगा। ये चंद्र राहु युति ये बताती है कि इंसान को मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, इंसान को कर्मठ होना पड़ेगा, इंसान को, उसका कलीग 8 घंटे काम करता है, इंसान को 10 घंटे काम करना पड़ेगा। यदि यहाँ पर चंद्र राहु बैठे हैं, लेकिन यह युति ये भी बताती है कि 10 घंटे काम करने पर वो चीजें मिल भी जाएंगी जिसके लिए वो इंसान काम कर रहा है। हाँ, तो मैं तो पॉजिटिव ही कहने वाला हूँ। हाँ, ये लगता है जब आप ज्यादा मेहनत करते हो और आपको वही मिलता है जो कम मेहनत करने वालों को भी मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है किस्मत धोखा कर रही है हमारे साथ, या ठगा हुआ सा महसूस करते हैं हम। लेकिन अब ठीक है ना यार, क्या करें, सबकी किस्मत अलग अलग होती है। तो यहां पर जो है वो चंद्रमा और राहु का युति देगा, जरूर देगा, काम काज में जो है उन्नति देगा। एक अच्छी बात मैं बताता हूँ, राहु का कर्म स्थान पर बैठना, राहु का कर्म स्थान पर बैठना जातक को एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक इंसान बना सकता है। डिप्लोमेटिक में मैं नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ कि वो जो भी काम अपना करेगा उसको कहाँ करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से निर्णय लेना है, मेरी कंपनी, मेरी फर्म या मेरे देश को, जैसे हो सकता है ना कोई जातक जो हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज है देश की, सेवा, जो सुरक्षा सेवा है देश की, वहां पर जाकर के जातक यदि कोई काम कर सकता है ऐसा, तो वो जो है वो डिप्लोमेटिक होना उसका जरूरी है ना, कहाँ क्या कैसा किस प्रकार से आतंकवादी या कोई दूसरे देश जो है वो निर्णय ले सकते हैं, तो हमें किस प्रकार से बचकर रहना है, हमें उनकी सोच आनी चाहिए। तो ऐसा इंसान जो है उस प्रकार की स्थिति में आएगा, बिल्कुल आएगा। हाँ, चंद्र राहु की वजह से तनाव रहेगा, प्रेशर रहेगा, प्रेशर तो रहता ही है। क्या उतनी ऊंची पोस्ट पर जाने के लिए क्या प्रेशर नहीं रहेगा? क्या रहेगा, लेकिन अब वो चीजें मिलेंगी भी जिसके लिए वो व्यक्ति मेहनत कर रहा है। तो मैंने लगभग पॉजिटिव ही बातें की है। हाँ, मैंने ये भी बता दिया कि भाई मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी। तो जो शत्रु राशि वाली जो मैंने बात कही थी ना, चंद्रमा शत्रु राशि में बैठे, वो मेहनत करवा देंगे, ज्यादा मेहनत करवा देंगे। 8 घंटे कॉलिग काम करता है तो 10 घंटे इनको काम करना पड़ेगा। अब चंद्र राहु यहां पर बैठेंगे, तो भाई ये भी अगेन वही एक ही बात हो गई। एक ही बात क्यों हो गई? ये 11 नंबर पे शनिदेव की राशि है, शनिदेव की राशि में राहु बैठे हैं, शनिदेव की राशि में चंद्र बैठे हैं, लगभग एक ही बात है। क्योंकि लाभ का स्थान है ना, लाभ मतलब इनकम का लाभ, आय का लाभ, प्रतिष्ठा का लाभ भी। तो जैसा लगभग जैसा यहाँ का प्रेडिक्शन था वैसा ही यहाँ का प्रेडिक्शन भी आएगा चंद्र और राहु के साथ में बैठने का। क्योंकि सुखेश जो है वो लाभ स्थान पर बैठ गए हैं, इसका ये मतलब कि इंसान अपना कर्म, लाभ मतलब इनकम, तो अपनी इनकम से अपने सुख का निर्माण जो है वो निसंदेह कर लेगा। इंसान जो है अपने लाभ का निर्माण कर लेगा, इंसान जो है अपने प्रतिष्ठा का निर्माण कर लेगा। हाँ, वहां से जब दृष्टि यहाँ पड़ेगी पंचम स्थान पर चंद्र राहु के, निसंदेह हो जातक को प्रेशर भी होगा, तनाव भी होगा, डायलेमा भी होगा, दुविधा भी होगा, कंफ्यूजन भी होगा। ऐसा जातक बार बार कंफ्यूज रह सकता है, कंफ्यूजन ऑफ माइंड रह सकता है। या एक और बात बताता हूँ, चलिए कंफ्यूजन को यदि हटा भी देते, ऐसा जातक जो है पैरालिसिस एनालिसिस जिसे कहा जाता है ना, बहुत ज्यादा सोचना, बहुत ज्यादा विचार करना, ऐसी स्थिति में आ सकता है। तो वो चीज एक मुझे यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है ना। बाकी इसके अलावा तो भौतिक सुख सुविधाएं बिल्कुल बढ़ी हुई रहेंगी, आय लाभ बिल्कुल बढ़ेगा। इनकम की बात करें, पैसों की बात करें, समृद्धि की बात करें, काम काज की बात करें, उसमें जातक जो है बहुत उन्नति हासिल करेगा यदि चंद्र राहु वहां पर बैठे हुए हैं, 11th हाउस में बैठे हुए हैं। तो
इवन चंद्र की महादशा चले या राहु की महादशा चले, दोनों ही विषयों में यह जो है वो अच्छा है। ठीक है, और फाइनली यदि चंद्र और राहु 12th हाउस में जाकर के बैठ गए तो ये देखिए क्या होता है ना कि राहु को कई बार कहा जाता है कि ये विदेश भेजते हैं। मैंने भी देखा है कई बार कि राहु विदेश भेजते हैं। और चंद्रमा जो है भाई भौतिक सुख तो हम बहुत देर से करे जा रहे हैं, लेकिन इसको जो है वो मूल निवास का स्थान भी कहा जाता है। हाँ, मात्र निवास का स्थान भी कहा जाता है। तो मूल निवास मतलब जातक का जन्म जहां हुआ, जन्म स्थान से विदेश, भाई ये विदेश का भाव ना, तो ये जो चंद्र और राहु है जातक को अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर के रख देते हैं। तो कई लोग जैसे कई लोग चाहते हैं कि हमारा स्थानांतरण हो, कई लोग चाहते हैं कि हम फॉरेन सेटलमेंट हमारा हो, तो ऐसी स्थिति में चंद्र राहु फॉरेन सेटलमेंट जरूर से करवा देते हैं। तो फॉरेन सेटलमेंट के हिसाब से, बाहर दूर जाने के हिसाब से ये चंद्र राहु युति बहुत अच्छी, बहुत शानदार है। और मैं तो ये कहूंगा कि ऐसी भी किसी कुल 99% इंसान जो है अपने जन्म स्थान पर रहेगा ही नहीं, वो दूर ही रहेगा कहीं ना कहीं। तो वो चीज एक यहाँ पर होगी। लेकिन उसके अलावा खर्चे ज्यादा होना, चंद्र और राहु दोनों में से किसी एक की भी महादशा चल पड़ी तो खर्चे ज्यादा होना, लॉस ज्यादा होना, पैसे का बचना नहीं। अब ये मैं बात कर रहा हूँ जब महादशा अंतरदशा चल पड़ेगी तब की, तो पैसे का बचना नहीं, या हेल्थ इश्यूज होना, पेट के निचले हिस्से में समस्या होना, वहां से चंद्र राहु छठे स्थान पर दृष्टि डालेंगे ना, तो पेट के निचले हिस्से में जो है वो समस्या होना, ऐसी स्थितियों को ये पैदा कर सकते हैं चंद्र और राहु। यहाँ पर डायलेमा, दुविधा, कंफ्यूजन, भ्रम की स्थितियां भी ऐसे जातक को जो है वो ज्यादा रहेगी, क्योंकि चंद्रमा भी इंडिविजुअली अच्छे नहीं है, राहु भी इंडिविजुअली अच्छे नहीं है। केवल फॉरेन सेटलमेंट या कहीं बाहर स्थानांतरण के लिए या फिर यात्राओं के लिए, बार बार यात्राएं कराने के लिए ये चंद्र और राहु जो है वो अच्छे होंगे, अदरवाइज तो अच्छे नहीं है। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको समझाया है कि भाई चंद्र और राहु अलग अलग भावों में मेष लग्न कुंडली हो तो कैसा फल देंगे। आगे आने वाले वीडियोस में वृषभ लग्न और फिर मीन लग्न तक ये चंद्र राहु के बारे में समझेंगे। यदि आपको ये बात समझ में आती है, आपको वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।